बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे ठंड से बड़ी ठिठुरन। देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में इस सीजन पहली बार न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और तेज हो सकती है, जिससे लोगों के न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर असर पड़ने की आशंका है। न्यूनतम तापमान के मामले में नौगांव प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा, जहां रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा राजगढ़, मलाजखंड, रीवा, उमरिया में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह कुछ शहरों में कोहरे से राहत जरूर मिली, लेकिन इंदौर, खजुराहो, रीवा, सतना, दतिया, गुना, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, मंडला, नरसिंहपुर और नौगांव में घने कोहरे का असर साफ दिखाई दिया। कई जगह विजिबिलिटी 2 से 4 किलोमीटर तक सीमित रही। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में प्रदेश की न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। ठंड से 4 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मैनपाट में रात का जो पारा रहा वो करीब 4 डिग्री रहा। अंबिकापुर में 5.6 डिग्री, पेंड्रा में 7 डिग्री रहा, तो दुर्ग में 9 डिग्री और रायपुर में 9.8 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। वहीं यूपी में शीतलहर और कोहरे से हालात बिगड़ने लगे हैं। 72 घंटे में ठंड से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर समेत 25 शहर घने कोहरे की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। कई शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। शीतलहर की बूंदें बारिश की फुहारे जैसे पड़ रही हैं। क्रिसमस पर पारा 6 डिग्री से 11 डिग्री के बीच रहेगा। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, तमाम जगहों पर जो है बारिश का असर खास देखा जा रहा है। माफ कीजिए, मौसम में जो ठंडक है उसका असर खास देखा जा रहा है। और ठंड की वजह से कई जगहों पर ऐसा भी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। पचमढ़ी में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहा वो रहा। और इसी के साथ अब चलिए हम अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि उनके शहर में टेम्परेचर क्या है। ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुजालपुर से, हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से भी जया जुड़ी हुई हैं, जबलपुर से सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक कर रही हूं शुजालपुर का। शुजालपुर में ओम, क्या टेम्परेचर है, ठंड का कैसा असर देखा जा रहा है, लोग बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और खास तौर पर इसका असर हम देखें तो फसलों पर क्या दिखेगा? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि लगातार एक हफ्ते से शीतलहर का असर जारी है। शाजापुर, शुजालपुर की बात करें तो काफी टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री पर चल रहा है। लोग रोज कोहरे के मारे परेशान है। विजिबिलिटी की बात करें तो 20 से 30 डिग्री के पास विजिबिलिटी आ चुकी थी। आज कोहरे से राहत मिली है। आज सुबह ही आज कोहरा नहीं है, लेकिन जो मौसम में गिरावट थी, टेम्परेचर डिग्री 5 डिग्री और 6 डिग्री नापा गया सुबह सुबह का। अब जाके थोड़ी राहत मिली है। 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर, जहां अभी 12:30 बज रहे हैं, वहीं पे 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है। कुछ जगह धूप निकली है, कुछ जगह मौसम भी खराब हो रहा है, क्योंकि बादल की जो कोहरे हैं वो कहीं ना कहीं छाए हुए हैं। लगातार एक हफ्ते से जो कोहरा छाया है उसने कहीं ना कहीं बीमारियों का संकेत भी दिया है। जिन बुजुर्गों के हार्ट अटैक या श्वास की जो बीमारियां रहती है, ऐसे में उन पर ज्यादा घात रहती है। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के जो नियम है, कलेक्टर ने भी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है मध्य प्रदेश या शाजापुर जिले के लिए। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, नर्सरी वाले, जिनका समय 7 बजे स्कूल का टाइम रहा है, जबकि उन बच्चों का समय कम से कम 9 बजे का समय होना चाहिए। लेकिन ऐसे कोई गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं की है। प्रशासनिक अमले की बात करें तो जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उनने कोई अलाव की व्यवस्था शुजालपुर या शाजापुर जिले में नहीं की गई। जबकि सबसे ज्यादा जो निचली बस्ती के लोग रहते हैं, रेन बसेरे के लोग रहते हैं, जो स्टेशन में पड़े रहते हैं, उनको अलावे की जरूरत रहती है। कंबल उनके लिए वितरण करना चाहिए। ऐसी स्थितियां शुजालपुर में अभी तक नहीं बनी है। ना कोई ऐसे आदेश आए हैं अभी तक जिनसे ठंड से बचा सके। लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं। सुबह की जो वॉक मॉर्निंग रहती है, लोग निकलते हैं वॉक पर, वो कहीं ना कहीं लेट 7:30 और 8 के बाद ही निकलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो देखा गया है, तो वॉक वालों को भी समस्या खड़ी है। गाइडलाइन जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी की थी अभी कुछ दिन पहले, कि कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, जाकि स्वास्थ्य पे जाकर ऐसे में अटैक की जो 4 से 5 का जो समय रहता है सुबह सुबह का, उसमें कहीं अटैक के खतरे ज्यादा रहते हैं। पारुल, बिल्कुल, सवेरे सवेरे जो टेम्परेचर रहता है वो डाउन रहता है। जब तक सूर्यदेव प्रकट हो तब तक तो कम से कम सर्दी रहती है, और उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ना शुरू हो जाता है तो सर्द हवाएं जो है वो आपको परेशान करती हैं। सही है कि बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, खासतौर पर वो बुजुर्ग जिनको पहले से अस्थमा या फिर लंग से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हैं। ऐसे समय पर उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आइए, सबसे ठंडा प्रदेश ये कह सकते हैं आप उत्तर प्रदेश, अमूमन जो हम देखते हैं बाकी राज्यों में, बाकी कश्मीर वश्मीर तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो बर्फबारी, उत्तराखंड बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो ठंडक की बात हम कर रहे हैं, आइए यूपी लिए चलती हूँ आपको। मेरी सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ और ये जानने की कोशिश करेंगे जया से
कि वहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर क्या है, क्योंकि देखिए सर्दी बढ़ रही है और हर साल जब हम ठंड को लेकर चर्चा करते हैं तो जिक्र आप लोगों की तरफ से यही होता है कि सबसे ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। गर्म कपड़े आपने भी पहने हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं अनुमान लगाऊं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आप ही जिक्र कीजिए कि किस तरह की ठंड है, किस तरह से लोग बच रहे हैं इस ठंड से, और बाकी जगहों पर व्यवस्थाएं प्रशासन की क्या है। जी ओके, अनम्यूट कीजिएगा जया, आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज है मिल मुझे। पा रही है? हाँ ओके, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे 20 जिले हैं, देवरिया, संतकबीरनगर, गोरखपुर, बरेली, बिजनौर और बाराबंकी, जहां पे ऑरेंज अलर्ट सरकार के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन कोहरे की जिस तरीके की लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है और परिवहन विभाग भी कहीं ना कहीं सतर्क नजर है, क्योंकि दृश्यता विजिबिलिटी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। कोहरे का लगातार घना कोहरा जो है उसका लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासकर राजधानी लखनऊ की बात करूं तो आज सुबह ही देखा गया कि 10 बजे तक कोहरा बहुत घना था, लेकिन अब धीरे धीरे धूप तो निकला हुआ है, लेकिन फिर भी तापमान में लगातार जो गिरावट है पारो वो लगातार जारी है। और ऐसे में देखा गया कि सबसे ज्यादा बच्चों को तकलीफ होती है जो सुबह स्कूल जाते हैं। ऐसे में जिला अधिकारी जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, उनको 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक उनको अवकाश दे दिया गया है। और जो भी कक्षा 1 से लेके क्लास 1 से लेके और 8 तक के बच्चों को टाइमिंग में उनके बदलाव किया गया है। सुबह 10 से और शाम 3 बजे तक उनका टाइमिंग स्कूल का रखा गया है। खासतौर पे और तमाम लोगों को देखें, खासतौर पे रैन बसेरे जो है सरकार बना रही है, ताकि जो भी राहगीर है, जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। तो जगह जगह पे रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम, अलाव का व्यवस्था लगातार किया जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन तमाम मंडलों में जहाँ पे नगर निगम लागू होता है, वहां पे भी लगातार नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरी की व्यवस्था की जा रही है। और तमाम एनजीओ भी जो है बाद में वो सक्रिय है, क्योंकि सरकार भी इसमें सहयोग करती है एनजीओ को, ताकि वो जगह जगह पे रैन बसेरे बना सके, ताकि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तक के लोग हैं, जिनके छत पे उनके सिर पे आसरा नहीं है कोई छत का, तो ऐसे में उनको कहाँ रखा जा सके। तो ऐसे में जगह जगह पे रैन बसेरे बनाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार जो अलर्ट मोड पे है, और ठंड को लेकर मौसम विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि साफ तौर पे 15 जनवरी तक कहीं ना कहीं जो है शीतलहर का जो मौसम है वो लगातार लागू है। वैसे भी अगर हिंदू धर्म की बात करें तो मकर संक्रांति के बाद आमतौर पे जो हमारे एक धारणा है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड के मौसम में लगातार जो है गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि 15 जनवरी तक सामान्य तौर पर ठंड में लगातार बढ़ोतरी रहेगा, तापमान की गिरावट जारी रहेगा। विजिबिलिटी की समस्या सबसे ज्यादा दिक्कत है, और ऐसे में ट्रेन हो या बसें हो वो ज्यादातर पे प्रभावित रहे। फ्लाइटें भी कई रद्द हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी की सबसे ज्यादा समस्या है। हालांकि तापमान में गिरावट हो या कुछ भी हो, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। रैन बसेरे का इंतजाम करिए, जगह जगह अलाव की व्यवस्था करिए, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, और वो तमाम स्पॉट्स जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, चाय की दुकानों के पास जो चाय की दुकान है वहां पे भी नगर निगम जा रहा है और वहां पे अलाव रख रहा है, ताकि जहाँ पे भी लोग राहगीर है, जो लोग गपशप करते हैं शाम के समय में खड़े होकर, अलाव जला के खड़े हो सके, उनको राहत दिया जा सके। तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद किया जाता है कि ठंड की वजह से किसी की मौत ना हो, किसी को किसी तरह की कोई समस्या, क्योंकि लगातार हर बार की देखा जाता है कि ठंड की वजह से कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। और ऐसे में खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर काफी सक्रिय है। वार्ड की व्यवस्था की गई, क्योंकि देखा जाता है हार्ट ब्लॉकेज की समस्या खासतौर पे बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या खासतौर पे बढ़ती है, किडनी की समस्या बढ़ती है, पॉल्यूशन भी साथ ही साथ है। तो ऐसे में मास्क लगाने को भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ठंड भी है और मास्क भी लगा के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो भी हावी हो रहा है। तो ऐसे में सरकार का जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने देखा कि जब भी गोरखपुर जाते हैं और उनके कैबिनेट में मंत्री ए.के. शर्मा हो जाते हैं, कंबल वितरण करते हैं, रैन बसेरे का जाके निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण पे पहुंच जाते हैं। नगर निगम मेयर जो लखनऊ की है सुषमा खरसवाल, वो खुद भी जाती है जगह जगह पे जहाँ रैन बसेरे बने, वो खुद औचक निरीक्षण करती है, ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं, अगर तकलीफ है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अधिकारियों को लापरवाही है अगर कुछ रैन बसेरों को लेकर तो उन पर भी कार्रवाई की जाती है। और लगातार जवाबदेही और जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाए तो सरकार कहीं ना
कहीं सक्रिय नजर आ रही है और अधिकारियों का जो निरीक्षण है वो लगातार जारी है। ठंड की वजह से कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि कोई भी मौत ठंड की वजह से होती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ जाती है क्योंकि घनी आबादी है, 24 करोड़ की आबादी, और ऐसे में इस आबादी में तमाम उन लोगों को संभालना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सक्रिय है, तमाम एनजीओ को भी मदद दिया जा रहा है कि आप भी रैन बसेरे बनाइए, अगर सरकार वहां पे नहीं है तो आप वहां पे बनाइए ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बगैर छत का व्यक्ति है और वो कहीं सड़क किनारे सोया हो या कहीं झुग्गी झोपड़ी में। तो इसके लिए सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था करी और ठंड को लेकर मौसम विभाग अलर्ट कर रखा है कि 15 जनवरी तक कहीं ना कहीं ठंड का और तापमान में जो है गिरावट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इटावा, बाराबंकी, कानपुर, मुजफ्फरनगर, बस्ती ऐसे जगह हैं जहां टेम्परेचर दिन में भी बहुत कम नोटिस किया जा रहा है। उसके अलावा भी हम देखें तो स्कूलों की छुट्टी कई जगह के कई स्कूल है जहां पर घोषित कर दी गई है। और हालांकि अभी तो ये क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की वजह से भी छुट्टियां होती हैं, लेकिन उससे पहले से भी हम देख रहे हैं स्कूलों का समय बदल दिया गया था। साइबेरियन पक्षी भी आ चुके हैं, उसका आनंद लेने के लिए भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ठंड की वजह से लोग जो हैं, खासतौर पर पशुपालकों ने अपने पशुओं का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपकी तरफ, छत्तीसगढ़ लिए चलती हूँ। हेमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर की बात करूँ तो हेमा, क्या टेम्परेचर अभी नोटिस किया जा रहा है? खासतौर पर राजधानी में, सरगुजा बिलासपुर संभाग में कोहरे का अलर्ट बताया जा रहा है और इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर ध्यान भी रखना पड़ रहा है। बीमारियों की बात हम कर ही रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल पा रहा है लोगों को ठंड से बचाने के लिए, उसका भी जिक्र कीजिए। जी हेमा। जी, अभी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दूं कि राजधानी रायपुर में बीते दिनों जो तापमान है वो लगभग 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आउटर इलाके में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग संभाग की बात करें तो राजनांदगांव, खैरागढ़, बालोद जिले में भी तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग में अभी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही साथ बता दूं कि जो फ्लाइटें हैं वो भी कोहरे के कारण काफी लेट चल रही है, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी जो ठंड है उसका प्रकोप जारी है और साथ ही साथ जो तापमान है वो सबसे कम मैनपाट में 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। बीते एक महीने से अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पिछले महीने की भी बात करूं अगर तो ठंड में तापमान में कुछ खास अंतर नहीं था। अभी भी अंबिकापुर में जो तापमान है वो 4.5 डिग्री है। और बता दूं कि राजधानी रायपुर में सुबह के और शाम दोनों वक्त में अलाव की व्यवस्था नगर निगम ने की है। सुबह शाम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जो बुजुर्ग है उन्हें सुबह की धूप निकलने से पहले घर से निकलने के लिए भी घर से ना निकलने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ठंड के दिन में गर्म कपड़ों के साथ साथ खाने पीने में भी गर्म चीजों का ही इस्तेमाल करें। जो है प्रभाव दिखाई दे रहा है। लोग जो भी ट्रैवल कर रहे हैं या इस वक्त छुट्टियां लग चुकी हैं, काफ़ी लोग बाहर घूमने का मूड बना चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, तो उन्हें भी थोड़ा ध्यान करके जाना चाहिए कि जब भी आप ट्रैवल करने वाले हैं तो पता कर लीजिए कि आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस जो भी है या मोड जो भी है वो टाइमिंग पर है या नहीं। आइए सोमनाथ की तरफ हम रुक कर लेते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे शहर हैं जहां तापमान 10 से नीचे गिर चुका है। एमपी के कई बड़े शहर हैं जहां पर स्थिति यही बनी हुई है। जबलपुर का भी 11.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त दिखाई दे रहा है। अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है, इस वक्त टेम्परेचर क्या है, क्योंकि ओवरऑल दिन भर का टाइम हम अगर देखें तो वेबसाइट्स पर शो करता है। कितनी ठंड आप पहले यानी पिछले सीजन की बनस्पत इस बार महसूस कर रहे हैं कि दिसंबर इतना ही ठंडा हमने पिछली बार महसूस किया था, और क्या बदलाव आप प्रशासन की सेवाओं में देख रहे हैं? जी देखिए, बता दें कि लगातार जो जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जो शहर है वहां पे टेम्परेचर काफी कम है। और अगर बात की जाए तो नर्मदा तट, ग्वारी घाट और जो आसपास के
जो खमरिया और घाना क्षेत्र है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्षेत्र है, तो वहां पर ठंड लगातार है। वहां टेम्परेचर 7 और 8 के बीच देखा जा रहा है। यहाँ तक कि देखा जाए रात में जब और सुबह तो टेम्परेचर 5 के आसपास भी पहुंच जा रहा है। तो ये जो खुला क्षेत्र है जहाँ नर्मदा तट है और नर्मदा भेड़ाघाट है, नदियों के आसपास का क्षेत्र में काफी ठंडक है। वहां के रहवासी लोग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन की तरफ से बात की गई थी कि जो गरीब लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं उनको रैन बसेरा में व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन ही जारी रहा। उसके बाद भी अभी भी बात की जाए तो रात में देखा गया है कि लगातार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास जो व्यापारिक क्षेत्र है, जो फुटपाथ पर लोग गरीब लोग सोते हैं, अभी भी फुटपाथ पर सो रहे हैं। प्रशासन द्वारा इसमें देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और है और अलाव की व्यवस्था भी कुछ जगह की गई जाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी ये व्यवस्थाएं नदारत नजर आ रही है। तो एक लगातार बात तो प्रशासनिक तौर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। तो लगातार प्रशासनिक अमले को और जनप्रतिनिधियों को आगे होकर गरीबों की और विशेष तौर पर रैन बसेरा की व्यवस्थाओं को और अधिक देखना पड़ेगा। और सबसे बात यह है कि स्कूलों का भी टाइमिंग में बदलाव किया गया था। 8:30 बजे के बाद स्कूल लगने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए गए थे। तो स्कूल तो लग रहे हैं, लेकिन 8:30 तक भी जो जिस तरह ठंड कोहरा बना हुआ रहता है, तो इस वजह से और समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। और 2 शिफ्ट में जो स्कूल लगाए जा रहे हैं, अभी भी 2 शिफ्ट में लगाए जा रहे हैं। कई स्कूल ऐसा है कि 5 बजे के बाद जो छूटते हैं तो ठंड का कहर उनके लिए काफी होता है कि दूर दूर से भी बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, क्योंकि ऑटो जो लेने आता है वो 1 घंटे पहले ही घर पे आ जाता है। तो काफी दिक्कतें सुबह टाइम होती है। तो थोड़ा सा बदलाव और स्कूलों में करने के लिए कल जन सुनवाई में कुछ अभिभावक आए थे और उन्होंने शिकायत भी की है कि स्कूलों के समय में और बदलाव किया जाए। तो एक ये समस्याएं लगातार बनी हुई है और प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों को काफी आगे आकर इसमें काम करना होगा, नहीं तो ठंड का प्रकोप अब लगातार और आगे बढ़ेगा। अभी देखा जा रहा है तो सुबह और रात दोनों में कोहरे का असर दिखने लगा है। तो अब आगे चल के ठंड और संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए मौसम विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। बताइए सर, किसानों के लिए क्या खबर दे रहे हैं आप और साथ ही साथ किस तरह की सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए? क्योंकि बताया मेरा सर नमस्कार। ऐसा है कि प्रदेश इस समय भीषण ठंड की चपेट में, सूखी ठंडी हमारे उत्तर भारत से आ रही है मध्य प्रदेश में। और आप देखेंगे जो तापमान, न्यूनतम तापमान है कम या सामान्य के आसपास बना हुआ है और लगातार इसमें अभी कोई फिलहाल राहत होने की संभावना नहीं है। कोई वर्षा की संभावना 31 तारीख तक नहीं है प्रदेश में जी। और कोहरे की स्थिति जो ग्वालियर चंबल संभाग है, कुछ रीवा संभाग है, जबलपुर संभाग का क्षेत्र है, आपका शहडोल संभाग का क्षेत्र, सुबह करीब 11:30-12 बजे तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। कुछ जगह ऐसी भी जहाँ कोल्ड यानी दिन का तापमान एकदम कम रहेगा। तो अभी भी कोई राहत नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। बुजुर्ग, बच्चे वगैरह है, आप इनको संभाल के रखें, सुबह ठंडक में ना निकलने दें, क्योंकि सुबह 6:30 बजे जब सूर्योदय का समय होता है उस समय सबसे ज्यादा ठंड होती है। और कान को बांध के रखें, पैर को बांध के रखें। मौसम में लगातार गिरावट या इसके आसपास तापमान बने रहने की संभावना है। कोई राहत बिल्कुल नहीं है। गाड़ियां सावधानी से चलाएं कोहरे पे और मौसम विभाग द्वारा जो समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं उसका आपको पालन करें। कुनकुना पानी पीने की कोशिश करें। जानवर और पक्षियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि वो भी जीव हैं, उनको भी गर्म सुबह ना निकलने दें और बंद कमरे में रखें। पर्याप्त भोजन दें, पानी दें जानवरों को, और कर सकते हैं तो पक्षियों के लिए भी दाना पर्याप्त मात्रा में डालें, क्योंकि वो भी जीव हैं, उनको दाना नहीं मिल पा रहा है इस समय ठंड में। मिश्रा जी, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक क्या टेम्परेचर रहने वाला है? क्या ठंड बढ़ जाएगी? और जनवरी की शुरुआत में हम कितनी ज्यादा ठंड देखेंगे, इसके बारे में भी जरा बताएं। देखिए, दिसंबर और जनवरी मध्य प्रदेश का पीक पीरियड होता है। आपको पता है कि ठंड का यही एक पीरियड है जो कि ज्यादा ठंड होती है जी। तो इस समय सेलिब्रेशन तो लोग जहाँ बर्फबारी हो रही है लगातार, चिल्ली कला जो इस समय 40 दिन का होता है जम्मू कश्मीर में, वो उसका समय चल रहा है। तो ठंडक तो रहेगी और बहुत एंजॉय करने का समय है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आप सोचें कि 31 तारीख है हमको एंजॉय करना या 1 तारीख है तो गर्म हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठंडक भरपूर मात्रा में रहेगी। आप एंजॉय करें, बहुत सावधानी से करें, वाहन बहुत उससे चलाएं। जो भी आप अगर ड्रिंक करते हैं तो रात में बिल्कुल ना निकलें और कोहरे की स्थिति थोड़ा सा बचना चाहिए। प्रदेश का जो उत्तरी भाग है कोहरे की चपेट में रहेगा, तो तापमान में कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। ठंडी सूखी हवाएं कान को परेशान करती हैं, शरीर को पूरा, और खासकर मरीजों के लिए बहुत है, और जो हार्ट के मरीज है उनके लिए भी बहुत
थोड़ा सा ध्यान रखना सावधानी पड़ेगा। बरतने का बिल्कुल समय है। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम विशेषज्ञ हैं गुरुदत्त मिश्रा जी, हमें बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे थे। देखिए ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसमें हानि आपको भी होती है, दूसरों को भी होती है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। तो बेहतर है कि वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी ड्राइविंग ना करें। चालान कटेगा तो एक तरफ आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर विजिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। आइए वापस मैं लिए चलते हैं आपको शुजालपुर। मेरे सहयोगी उम्मेवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे कि गुरुदत्त मिश्रा जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन हम हर बार ही चर्चा करते हैं, लेकिन ये हम नहीं देखते या नहीं मुझे लगता कि कोई जानकारी इस पर दी जाती है कि खास तौर पर जो जागरूकता है उन लोगों के लिए भी बताई जाए कि आप अगर पेशेंट है, हार्ट के मरीज है, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हम लोग तो हमेशा कार्यक्रम करके इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या प्रिकॉशंस मेडिकली लेने चाहिए, इस बात को लेकर किसी तरह का कोई अभियान या जागरूकता नहीं होती। और आते आते जब ठंड खत्म होने को आती है तब हम आंकड़े जुटाते तो पता चलता है कि ठंड की वजह से इतने इतने लोगों की इस चीज से मृत्यु हुई, कभी हार्ट की वजह से, कभी ठंड की वजह से, कभी ठंड से बचने का साधन नहीं है इस वजह से। ओम ओके, म्यूट है ओम, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही है, कहिए। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि यही हालात जमीनी स्तर के देखे जाए तो जो ठंड की जो बीमारी से लोग जो टेम्परेचर जब गिरता है तो कहीं ना कहीं अटैक से जो मरीज मरते हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वो लोग जब चले जाते हैं। आवारा जो पक्षी रहते हैं, आवारा जो पशु जो गाय हैं, उनकी बात अपन करते हैं तो क्या प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इस तरह ध्यान देना चाहिए? क्योंकि चाय पे चर्चा तो सब करते हैं, सुबह सुबह की चाय के पीने के बाद लोग कहते हैं कि आज बहुत ठंड थी, टेम्परेचर 5 डिग्री आ गया था, कुछ अलावे की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन सब प्रशासन को मिलकर या जनप्रतिनिधियों को मिलकर एक जन सहयोग करना चाहिए, जहां लोग गरीब तबके के जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने घर में परिजन रहते हैं, बूढ़े मनक रहते हैं, जिनका हार्ट पेशेंट रहते हैं, उनको स्वास्थ्य की गाइडलाइन देनी चाहिए, डॉक्टरों को हिसाब से उनको दिनचर्या मेंटेन करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से कोहरा लगातार 7 दिन से मध्य प्रदेश में छाया हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटों के खतरे बढ़े हैं, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। इसलिए लोगों को सुबह ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब तक धूप ना निकले तेज रफ्तार से गाड़ियां ना चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इंडिकेटर अपने गाड़ी के चारों इंडिकेटर चलाएं, हेडलाइट को चला के रखें ताकि आगे विजिबिलिटी कम है तो लोगों को दिखे, और कम जो स्पीड रहती है गाड़ियों की उस कम स्पीड लगे। कि सुबह जो ड्राइविंग करते हैं, जिनको डेली कहीं ना कहीं ऑफिस वर्ग के लोग हैं, उनको जाना रहता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से हम इस मौसम की जो ठंड है, दिसंबर और जनवरी की सबसे कड़ाके की ठंड मानी जाती है। अभी भी शीतलहर का प्रकोप जारी है, कहीं गया नहीं है। गाइडलाइन जैसे अभी बात हो रही थी, मिश्रा जी बता रहे थे कि लगातार ठंड बढ़ेगी, नीचे नहीं आएगी, तो कहीं 31 जो है जो लोग मनाएंगे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखे और नए साल का एंजॉय करे। पारुल, बिल्कुल। जया, मैं अगर जिक्र करूं कि पिछले 5 सालों का, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा असर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बारिश में हमने बहुत ज़्यादा बारिश भी देखी, गर्मियों में गर्मी भी देखी, लेकिन ये माना जा रहा है दिसंबर जनवरी तक आते आते और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी क्या? क्योंकि आप वहीं रहती हैं, उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, आपने इस बार की ठंड किस तरीके से नोटिस किया? क्या वाकई हर बार की तरह इस बार दिसंबर वैसे ही सर्द हो रहा है? अनम्यूट कीजिएगा मैडम। एक बार सवाल मैं सुन नहीं पाई, सवाल क्या था? जया, मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताएं कि आप क्या महसूस कर रही हैं पिछले दिसंबर या पिछले कुछ सालों के दिसंबर में और इस दिसंबर में, आप सर्दी में कितना अंतर देख रही हैं? देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि आपका सवाल बहुत ही लाजमी था, क्योंकि लगातार जो ठंड का ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, और देश क्या पूरी दुनिया के लिए मुद्दा है। और लगातार जब भी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इसलिए मैं चर्चा करी, कहीं ना कहीं वो ठंड पे भी असर बहुत ज्यादा डाल रहा है। क्योंकि पहले की भांति अगर देखिए तो अब जो वर्तमान की स्थिति है, वो ठंड के महीने बहुत कम होते जा रहे हैं। और खासतौर पर दिसंबर जब भी आता था, जब मैं पढ़ाई करती थी लखनऊ नशरी व्यास के 3 साल पहले, तो देखते थे कि हम लोग एकदम कोहरे से, मतलब जिस हिसाब का ठंड होता था, जो मैंने महसूस किया है, वो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन असर पड़ रहा है ठंड में हुआ है, और इसका कारण आप ग्लोबल वार्मिंग भी बता रही हैं। बहुत सटीक आपने अनुमान लगाया, और बहुत शॉर्ट में अब मैं हिमा आपके पास और सोमनाथ आपके पास भी चले आऊंगी। हिमा, क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं? और जिस तरीके से हम मौतों का आकलन कर रहे हैं, हर साल सर्दी की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, और प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए जाते हैं वो धरातल पर उतने नहीं होते। क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग आपकी कहती है, क्या उतने इंतजाम है जितने दावे हैं? जी बिल्कुल। अभी जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में ठंड पड़ रही है,
देखा जाए तो अभी फिलहाल नगर निगम ने रैन बसेरों के इंतजाम किए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह शाम लोगों के लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अभी तक के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ठंड से 1 या 2 मौतें हो चुकी हैं। बता दूं कि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ठंड से मौतों का ओके। कोई खास आंकड़ा बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ठंड ने अपना अपना पीक लिया है। अभी तो शबाब पर आई है। अभी जनवरी फरवरी तक जाते जाते हम देखते हैं। लेकिन ये जो कारण दिया जा रहा था जया की तरफ से भी सोमनाथ की, जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं वो वाली ठंड नहीं है जो हमने 5 साल पहले महसूस की थी। जाहिर है कि टेम्परेचर में परिवर्तन है, लेकिन ये भी हमें ज्यादा ही लग रही है क्योंकि धीरे धीरे आके हमारी बॉडी उस कम वाली ठंड की भी आदी हो गई। लेकिन ये अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वहां पर पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी वजह से हम सभी को हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। देखिए, बता दें कि ठंड से जो मौत है वो ज्यादातर देखा गया है तो गरीब जो फुटपाथ पर रहने वाले उन्हीं लोगों की ज्यादातर बिल्कुल, मौतें बिल्कुल। होती है। पिछले वर्ष भी गरीब थे। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 2 मौतें हुई थी। तो अभी बात की जाए तो ये लगातार इस बार भी मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा जिस तरह व्यवस्थाएं की जा रही है वो व्यापक रूप से पूर्णतः सही नहीं है। तो इसलिए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और गरीबों को इसका खाजिमा जो मतलब भुगतना ओके। पड़ जाएगा लगातार। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये ठंड उतनी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन उन लोगों के लिए जरूर इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको कवर करके रखिए। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो उसे गर्म कपड़े दे दीजिए, उसे रैन बसेरे तक का या रास्ता दिखा दीजिए, वहां तक उसे भेज दीजिए। और उसके साथ ही खास तौर पर अपना, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा आपका हथियार है, तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो विजिबिलिटी चेक करके अपनी गाड़ियों के तमाम इंडिकेटर्स लाइट जला करके ही ड्राइव कीजिए। और उसके साथ साथ क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब है तो फॉगिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, और इसलिए आपको बहुत बेहतर ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि बाहर ना आने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर टूर्स एंड ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं या रूट ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं तो व्हीकल बहुत सावधानी से ड्राइव कीजिए, क्योंकि इस वक्त एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। सेहत का ध्यान रखिए, डाइट का ध्यान रखिए, गर्म चीजों का सेवन कीजिए और बस इस मौसम को एंजॉय कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।